गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। अच्छा मुझे ये बताइए, जो एडिशनल ये मॉर्निंग में लाइव क्लासेस कर रहे हैं, इवनिंग में जो 7:30 बजे कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट है उसका? सारे टारगेट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? यस सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। हाँ मेरी भाई भी दूंगा, सही लिंक मार दूंगा, जाओ। हाँ बताइए, टारगेट्स आ रहे हैं? आज सारे टारगेट्स आ गए? हाँ सर। सब लोग बोलिए। यस सर आ रहे सर। क्योंकि देखो, निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज है, मींस एक रेंज में मैंने ये चीज फ्राइडे को भी बोली थी, मॉर्निंग में बोली थी, प्राइस बिल्कुल बॉटम से बाइंग आई है, कोई नई बाइंग नहीं आई है, मींस टॉप पे सेलिंग की गई है और बॉटम पे बाइंग की गई है, और कुछ भी नहीं है, कोई फ्रेश बाइंग नहीं है निफ्टी के अंदर, और कोई फ्रेश सेलिंग भी नहीं है, मींस साइडवेज है। बॉटम से उठा, एक बुल फ्लैग का पैटर्न बनाया, देन वापस ऊपर चला गया, उसी रेंज में वापस रेट कर रहा है। जब तक इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। 15,520, 15,640 की जो ये रेंज है, ऊपर की साइड बड़ी रेंज है, मींस ये जाने को 15,800 तक की रेंज है, बट जब तक इस रेंज में नहीं है तो ये तो मैंने आपको मींस मार्केट मूव से पहले ही बता देता, ऐसा था ना सर? फ्राइडे को बता देते हैं, फ्राइडे को बता देता, ठीक है। बाकी स्टॉक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लीजिए। एचडीएफसी निफ्टी इस मूव के अंदर निफ्टी ऊपर था या नीचे था, चेक कर लेते हैं। देखिए क्या था, निफ्टी क्या था, ऊपर था। आवाज नहीं रही क्या किसी को भी? यस सर। अरे ऊपर था सर। ठीक है। और एचडीएफसी कहाँ था? सर ये भी नहीं, दोनों का अगेंस्ट मूव है ना। अब एक चीज और दिखाता हूँ, यस सर, बिल्कुल अगेंस्ट। और इन्फोसिस, ये तो मैंने बोला था 1390 के ऊपर, 1400 के ऊपर क्या होगा सर? ऊपर जाएगा। थोड़ी देर पहले की तो बात है, मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे की तो बात है, वो तो रिकॉर्डेड बात भी होगी जो इन्फोसिस की हमने बात करी थी, ठीक है। तो इन्फोसिस तो मूव करना था क्योंकि बिकॉज ऑफ ये ओवर स्ट्रेच होता है। मैं ये तीनों चीजें अलग अलग क्यों दिखा रहा हूँ, रीजन एचडीएफसी की नेगेटिव वेव, इन्फोसिस की पॉजिटिव वेव निफ्टी के साथ, और निफ्टी की कौन सी वेव है, पॉजिटिव वेव, ठीक है। अब एचडीएफसी पहले मूव कर गया, देखिए एचडीएफसी पहले मूव कर दिया, लेकिन इस रेंज का टॉप था, उससे ऊपर वीक भी नहीं बनाई जो मैंने रेंज बनाई, आप देख सकते हैं। अभी की तो नहीं बनी हुई है, कब की बनी हुई है? रेंज तो पहले ही बनी थी सर अपनी, पहले बनी हुई है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, ठीक है। निफ्टी को जो चलाने वाले, ये जो मेजर स्टॉक्स हैं वही चलाने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक स्टॉक का बिहेवियर अलग होगा, कोई किसी लेवल पे होगा, कोई डिमांड पे पहुंचा होगा, कोई बीचों बीच होगा, कोई सप्लाई पे पहुंचा होगा, कोई असेंडिंग पे होगा, डिसेंडिंग पे, स्टैटिक डायनेमिक, कहीं भी कोई भी एक लेवल पे प्राइस होगा, ठीक है। जिस स्क्रिप्ट का जो लेवल है उसी हिसाब से रेट करेगा। जब सारे स्क्रिप्ट के ऑलमोस्ट मेजोरिटी नंबर ऑफ मेजोरिटी के स्टॉक्स के लेवल सेम आएंगे, मींस बाइंग के लेवल सेम है, सेलिंग के सेम है, तो निफ्टी फिर उस डायरेक्शन में शार्प मूवमेंट करता है। सेम एचडीएफसी वाला समझ में आया, क्योंकि ये डेली का एक सप्लाई जोन था, इसलिए वो पूछ गया था टॉप से, वहां से निफ्टी ऊपर जाए कोई बात नहीं, लेकिन एचडीएफसी बैंक को गिरना ही था वहां से। क्लियर हो गया? मैं कि तीनों को डिफरेंशिएट करके क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, अभी फॉरेक्स का एनालिसिस करके बताऊंगा मैं आपको सारा, ठीक है। सेम एचडीएफसी बैंक ऊपर की साइड जगह बची हुई थी इसलिए तो गया है, ठीक है। जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो ये भी गिर जाएगा, अभी पूछा नहीं है, तभी तो जा रहा है धीरे धीरे। प्राइस की एक डेस्टिनी होती है, अपने मेन ओरिजिन से उठ के दूसरे ओरिजिन में जाता है, एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन प्राइस को जाना है, एक मेन ओरिजिन को लोअर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके पकड़ो, और आपको पूरी एजुकेशन होती है ना तो दिक्कत नहीं होती है। अब आप लोगों को इतना समझ में क्यों आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज तो मैं आपको समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ ना, कुछ तो 6-6 महीने के 2-2 साल हो गए सीखे हुए, तभी तो चीजें इतनी समझ में आ रही है। इमीडिएट क्यों क्यों गौरव जी, सही कह रहा हूँ? यस सर बिल्कुल हाँ। आप तो इन्फोसिस वगैरह को तो खाई जाते हो, छोड़ते नहीं, आज भी पकड़ लिया क्या? नहीं सर, आज टाइटन के पीछे लगा। अच्छा टाइटन के पीछे लगा आज। अरे डेल्टा कोप में कितना मजा आया, डेल्टा कोप जो मतलब 5% डाउन है अभी, ऑलमोस्ट जो लेवल बोला उससे 10% ज्यादा गिर गया। यस सर। और परफेक्ट टॉप पकड़, मतलब 188 के आसपास का मेरे को लगता है उसका हाई था। सर वो मेरे से छूट गया, आज मैं आज टाइटन पे नजर, हाँ हाँ, टाइटन पे मेरी नजर। सेम आईसीआईसीआई बैंक को देखो, तो आईसीआईसीआई बैंक देखो 20 तारीख है, क्या हुआ, विक टच करके ऊपर गया, एक बार बना दिया तो मैंने क्या बोला, पत्थर की लकीर है। मॉर्निंग में बात हुई थी ना,
ठीक है, यस सर। कभी गलत भी हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो सही होता है, फिर टेंशन नहीं है, फिर कॉन्फिडेंस हमारा लूज क्यों हो? कॉन्फिडेंस तो हमेशा हाई रहेगा। प्राइस ने बॉडी तक क्लोज नहीं करी उस लेवल पे, यस ठीक सर। ट्रेड सेटअप था। रिलायंस देख लीजिए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, वो पहले से बने बनाए। रिलायंस तो सुबह ही सेल था, और इस रेंज के अंदर नहीं घुसा, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट घुस भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा, देखो मैनेज होता है इंडेक्स, निफ्टी साइडवेज है, रिलायंस नीचे है, ठीक है, बाकी को ऊपर ले गए, तो बैलेंस करना है ना कहीं, तभी तो साइडवेज रहेगा, ताकि प्रीमियम तभी तो खाया जाएगा। कुछ भी कर लो, टाटा स्टील तो हमारा थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि टाटा स्टील को सेल करना है। टाटा स्टील में तो नीड एंड क्लीन एंट्री थी, पूरा सेल था। टाटा स्टील किसने लिया था क्या? मैंने लिया था सर इक्विटी में। अच्छा, वो सेल किया था, सेल ही करना था। अब बजाज फाइनेंस तो किसी ना किसी ने तो जरूर लिया होगा, क्योंकि इसकी मैंने रेंज बताई थी, और मॉर्निंग में डिस्कस भी कर रहे थे बजाज फाइनेंस। देख लो, प्राइस तो कहीं भी नहीं जा रहा, ऊपर जाता नीचे जाता, नीचे जाता ऊपर जाता, दिक्कत कहाँ है ट्रेडिंग में? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग तो जोन में ही करनी है ना। एक बार हमारे पूरा मार्केट स्ट्रक्चर की जोन सारी एंट्री समझ लिए, उसके बाद कोई रॉकेट साइंस तो थोड़ी है। मींस हमें हमें अपने लेवल, कोई इसमें मैंने तो प्लेन चार्ट है, क्या ड्रॉ करके रखा हुआ है, सारी जो है वो हमारी आर्ट ही तो है। और जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखते हो तो आप भी तो एक आर्टिस्ट ही बन जाते हो ना, तो आपको आर्ट गेन करनी, गेम्बलिंग नहीं करनी है। इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर, बस क्या होना चाहिए, प्रॉपर मेंटर होना चाहिए ना, प्रॉपर गाइड करने वाला होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल सर। पूरी दुनिया तो इंडिकेटर पीछे घुसी, जरूरत नहीं हमें तो किसी भी चीज, मैं तो कह रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का कोई टूल किसी काम का नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है, हम अपना खुद बना लेंगे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारे पास स्किल्स है। और स्किल्स टीसीएस देख लेते हैं, टीसीएस के लिए तो मैंने खैर मना करके रखा हुआ है, क्योंकि ये रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट हो ही गई हमारी बात। फॉरेक्स का एनालिसिस फ्राइडे को होके रखा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, सबको याद है या भूल गए? हमने लिख रखा है, ठीक है, फिर भी एक बार एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है। यूएसए के बड़े टाइम फ्रेम में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। जिस 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 लेवल से आपका यूएस ऑयल गिर रहा है, ठीक है, यूएस ऑयल में मेरे को बहुत अच्छा सेल किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने ग्रुप में भी डाला, हमने देखा होगा यूएस ऑयल का जो मूवमेंट मिला, उसका पूरा बेनिफिट मिला है। और देखो, मिलना ही था ना, नहीं मिलना था क्या? यस सर। ये तो मिलना ही था, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। तो अगर अब क्या है, अब यूएस ऑयल क्या है बताइए। अब एक बार के लिए ध्यान रखिए, जहां पे अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो 112 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा, फिर गिरेगा, या तो रेंज पकड़ेगा या फिर ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो मतलब एक रेंज ही मान के चल सकते हो, कहने का मतलब अभी के लिए क्या है, एक रेंज मान सकते हो, बट ये रेंज बहुत बड़ी है, फिर प्रॉफिट अच्छा होगा, लेकिन तो ये रेंज रेंज बहुत बड़ी है, फिर प्रॉफिट अच्छा होगा, जैसे है ना, साइडवेज है ना इस रेंज में, इस रेंज में टॉप पे सेल करो, आज के लिए बॉटम पे बाय करो, फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए नेक्स्ट टारगेट ये है, नीचे का बड़ा टारगेट है, फिर नीचे जाके फिर और बढ़ा जाएगा। यूएस30 देख लेते हैं, ठीक है, यूएस30 बीचों बीच है, बीचों बीच से क्या टारगेट ही आ गया इसके तो सारे, मैंने बनाया था क्या? कभी कभी लगता है ये मैंने बनाया था क्या, है ना? जी यूएस30, यूएस30 बताओ आपको, अगर लिख रखा आपने याद है तो क्या है? ग्रेट नहीं करूंगा, यूएस30 सेम निफ्टी की तरह आ गया, क्या आ गया देखो, आपने लिख रखा है ना, यूएस30 सेम आ गया, बॉटम पे आ गया, ठीक है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस करने जा रहा है, टॉप पे फिर सेल करना, टॉप एक बार जाने दीजिए, या फिर यहाँ से गिरे जो भी है, ठीक है, ऊपर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम यहीं तक सप्लाई, ये सप्लाई जोन है, यहाँ तक जा सकता है 3141, बाद है तो गिरना है ना इसको, ऊपर तो जाना है नहीं, फिलहाल तो ऊपर नहीं जाना है, गिरना है, टॉप पे जैसे जाए सेल करना है, ठीक है। ये, ये उठ गया थोड़ा, ठीक है, जो फ्राइडे का प्रॉफिट था वो आज थोड़ा कम हो गया था, ठीक है। तो इसने नेगेटिव के बाद क्या क्या किया,
वैसे एक नेगेटिव के बाद एक कंसोलिडेशन की जोन पकड़ा हुआ ना, यही तो पकड़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या है, अभी अभी तो बाइंग बन रही है, ऊपर जाने होता है, डिप में बाइंग, हर डिप पे बाइंग है, अच्छी बाइंग बन रही है गोल्ड के अंदर, तो बाइंग ही बन रही है। ठीक है, डिप में हमेशा बाई करिए। ठीक है, बाकी हमारा सेटअप लगा लीजिए जो भी है कि बेसिस पे ट्रेड करिए। और जीबीबी एसटी भी बाइंग अभी के लिए बहुत गिर चुका, थोड़ा ऊपर जाके फिर गिरेगा, क्योंकि यहाँ तक है ना, थोड़ा ऊपर जाके फिर गिरेगा। ये है ना, आपका व्यू सेम है ना सबका जो मैं बता रहा हूँ? सर सेम ही बोला था। सेम ही है ना सबका, कुछ अलग तो नहीं है ना? हाँ, इसके पीछे लग जाओ, इसको छोड़ना नहीं है। समझिए, सबको समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। इसके पीछे लग जाओ, इसको छोड़ना नहीं, पता लगे इसका लो तोड़ दे, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, इसको इसके पीछे सेल के लिए लग जाओ। ठीक है, यूरो यूएसडी जाना, इसको भी नीचे ही है, देखते ही पता लग रहा है ना, जाना नीचे ही, ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा तो फिर सेल ही करना टॉप पे। यूएसडी जेपीवाई, अब यूएसडी जेपीवाई भी क्या है, बाई है या सेल है बताइए? क्या बोल के रखा था बाय बोल के रखा। ये कंसोलिडेशन करा, जैसे हालात खराब होंगे जाएगा ऊपर ही। ठीक है, ये डिप ले रहा है, इसने डिप ले ली, ये अगेन ये ऊपर जाने को तैयार है। ठीक है, तो इसको यूज करना है, बाइंग को यूज करना है, इसके लिए तो करना बाई है। इसमें एटलीस्ट सेल में तो मत जाओ, इसको एक बार अवॉइड करो, क्योंकि अगर नहीं डिमांड जोन में आएगा, इसमें बाइंग का ही यूज रखो, जब भी डिप मिले अच्छे डिमांड जोन ढूंढो, देन बाइंग करो। ठीक है, नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस क्या है? अभी तक तो सेल ऑन राइट था, अब मत कर देंगे, अभी तक तो था, वो हो गया, अब मत करना सेल ऑन राइट, बाई ऑन डिप। ठीक है, S&P 500 जब भी बढ़ेगा सेल ही करना है, लेकिन अभी थोड़ा ये और बढ़ेगा ऊपर तब करेंगे। ठीक है, तो आधे घंटा आप और डिस्कशन कर लीजिए, आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है, सबको बेनिफिट मिल रहा है ना? ये तो लगता है बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, क्योंकि एक एक एंट्री क्लियर हो जा रही है। अभी जब आपका इस वीक में तो आपको एक काम करता हूँ, बेस दोबारा सिखा देता हूँ बेसिक, ताकि आपका बेस बिल्डअप हो जाए। देन फिर जब सारे जो नए होंगे वो सारी एंट्रीज होंगी, एग्जिट होंगे, सब एंट्री के रूल समझेंगे, सब चीजें समझेंगे, तो नए लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, सारे तो पुराने ही है। ठीक है, तो आप डिस्कस कर लीजिए, देन इवनिंग में मिलेंगे 7:30 बजे। अभी मैं आधे घंटे बाद एंड करूंगा क्लास को। सर इंडिया मोड के बारे में बता दीजिए ना।